हेलो बच्चों, आज हम प्रोग्रेशन का कुछ स्पेशल क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। प्रोग्रेशंस जो आपका लाइव क्लासेस में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो डिस्कशन कर रहे हैं इसको भी आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो लाइव क्लासेस में आप बात कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, कोशिश करना है समझने का। पहला क्वेश्चन है आपका 5 स्टार क्वेश्चन है। इफ log a by 3b log 3b by 5c and log 5c by a are in an AP। मतलब ये जो आपका है किसमें है, AP में है। क्या है, log a by 3b log 3b by 5c log 5c by a are in an AP and ABC also in AGP। मतलब ABC जो है आपका, ये ABC आपका GP में है और log a by 3b 3b by 5c 5c by a किसमें है, AP में है। देन ABC आर दी साइड्स ऑफ, पहला ऑप्शन दे रहे हैं एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। पहला दिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सी नंबर में आपका ऑप्शन देते हैं एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, या यहां लिख दीजिए ए राइट एंगल ट्रायंगल। और फोर्थ में देते हैं स्केलेन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब हो जाता है दो साइड बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। और अगला राइट एंगल समकोण त्रिभुज। फिर ये इक्विलेटरल, तीनों भुजा बराबर हो। और स्केलेन मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे समझ के बना देंगे। बनने के बाद बहुत आसान लगेगा कि जिसके बारे में बोला है एपी है उसको आराम से छापते हैं। क्या है, log a by 3b log 3b by 5c log 5c by a किसमें है, एपी में। और एपी का हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ें कि अगर कोई 3 नंबर एपी है, या तो पढ़ें कि डिफरेंस बराबर होना चाहिए, डिफरेंस बराबर होना चाहिए, या हम लोग सीधा पढ़ें मिडिल का डबल। मिडिल मतलब ये है आपका मिडिल का डबल और आजू बाजू का सम। सीधा हम लोग पढ़े हैं कि मिडिल का क्या होता है, डबल, और आजू बाजू का सम। तो आराम से लिख दीजिए मिडिल का डबल, अगल बगल का सम, आजू बाजू का सम, बीच का डबल, दोनों बगल का जोड़। अब हम लोग पढ़े हैं कि लॉग जो है पावर आगे फेंकता है, तो क्या ये पावर ऊपर नहीं ले सकता है, क्या ये पावर ऊपर चले जाएगा। और लॉग जो है इनटू से प्लस होता है। अगर इनटू से प्लस होता है, क्या प्लस से इनटू नहीं हो सकता। जिसको नहीं आता हम बता देते हैं, लॉग अगर ए पे पावर एन रहता है तो पावर आगे आ जाता है। अब अगर पावर आगे आ सकता है, क्या पावर ऊपर नहीं जा सकता है क्या। अगर पावर क्या हुआ, आगे आया, मतलब आगे आ सकता है, मतलब पावर यहाँ एन है तो आगे आ सकता है। क्या ये 2 पावर आगे है तो कहां चल गया, ऊपर चल गया। और लॉग इनटू में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। और अगर ए बी सी रहेगा यहाँ पे तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी हो जाएगा। तो अगर लॉग इनटू से प्लस हो सकता है, क्या प्लस से इनटू नहीं हो सकता है क्या। उल्टा चलते हैं, 11 12 में ज्यादा हम लोग उल्टा कंसेप्ट ही लगाते हैं, तो इसको उल्टा चल गए। अब यहां से आपका ए और ए कट रहा है, और अगला आपका यहाँ पे लॉग हटा देंगे, दोनों साइड लॉग है, दोनों साइड से लॉग हट जाएगा। तो क्या आएगा 3b by 5c का होल स्क्वायर, और ऊपर आपका बचेगा 5c, नीचे बचेगा शायद 3b बचेगा, क्योंकि ए तो कट ही गया और 3b। अब इसको ये 3b जब इधर आएगा तो 3b का होल क्यूब हो जाएगा, और ये 5c का होल क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका पहले से कितना पावर है, 2 पावर है। अगर 2 पावर है तो 3b का होल क्यूब हो जाएगा, 5c का 2 पावर है, 1 पावर 3 पावर हो जाएगा। फिर यहां से मुद्दा आता है, 3 पावर हट गया, यहां से क्या हो गया 5c। और यहां से क्या कीजिए, 3b जो है आपका किसके बराबर आ गया, 5c के बराबर। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि 3b बराबर 5c बराबर k। ठीक, मतलब AP लगाने से आपका ये कंडीशन आ गया सॉल्व करने से। और यहां से देयरफॉर b बराबर आ जाएगा k/3, क्योंकि अगर दोनों बराबर है तो हम लोग मान लिए कि b बराबर क्या हो गया, k/3, और c बराबर क्या हो जाएगा, k/5। चलिए इतना दूर तक तो आ गया, a और b का कुछ आया रिश्ता, b और c का। अब अगला एक क्वेश्चन में और दिया हुआ है 9, बोला है कि ABC जो है आपका किसमें है, GP में है। अगर ABC अगर GP में है तो GP का कंडीशन लिखाए थे बीच का स्क्वायर, मिडिल का स्क्वायर, आजू बाजू का प्रोडक्ट, मिडिल का स्क्वायर और आजू बाजू का प्रोडक्ट। अब क्या कीजिए, B का जो आपका वैल्यू निकला है उसको छापते हैं। B का वैल्यू आया है k/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ A का वैल्यू तो नहीं आया, C का वैल्यू आया है k/5।
और यहां से के स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा, और यहाँ पे ए और यहाँ के बाय 5। एक के को कैंसिल कर दीजिए, लेकिन बगल में लिख दीजिए के जीरो नहीं होगा। जिस चीज को काट करते हैं, कटिंग करते हैं, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां से ए बराबर आ जाएगा 5k/9। इतना दूर तक हम लोग को शायद समझ में आ गया कि के का बी का वैल्यू k/3, सी का वैल्यू आया k/5 और ए का वैल्यू आया 5k/9। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी बात क्या कंसेप्ट लगा है कि अगर एपी में है तो मिडिल का डबल, मतलब एपी में मिडिल का डबल, एपी में मिडिल का डबल, आजू बाजू का सम, लॉग इनटू से प्लस होता है तो प्लस से क्या हो गया, इनटू हो गया और पावर ऊपर चले गया। सॉल्व कर दिए और यहां से 3b बराबर 5c आया, तो बी का वैल्यू k/3, सी का वैल्यू k/5। और अगर एबीसी अगर आपको जीपी में है तो हम लोग क्या कर दिए, एबीसी अगर जीपी में है तो मिडिल का स्क्वायर, आजू बाजू का प्रोडक्ट, और सी का वैल्यू वहां से k/5 छाप दिए, और यहां से बी का वैल्यू जो है कितना था k/3, तो k²/9, 9 तो बचा रह गया, k कट गया, लिख दिए k जीरो नहीं होना चाहिए, और यहां से ए का वैल्यू आ गया बच्चों 5k/9। मतलब आपका ए आ गया, मतलब कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। कोई बच्चा को अगर के में वैसे प्रॉब्लम है तो के की जगह 1 2 3 कुछ और रख दो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मानना ही है तो कुछ भी मान सकते हैं। तो ए आया है आपको 5k/9, बी आया है k/3 और सी आया है कितना k/5। अगर कोई बच्चा को दिख रहा होगा तीनों साइड जो है बराबर नहीं है, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, इतना दूर तक समझ में आ गया होगा कि तीनों बराबर नहीं है। लेकिन एक लफड़ा है, मतलब ये दो ऑप्शन कट जाएगा, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। लेकिन ऐसा तो हो सकता है स्केलेन ट्रायंगल, मतलब तीनों भुजा अगर बराबर नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 और 2 सही हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है। तो यहां से हम लोग दिमाग लगाते हैं कि 2 छोटा का स्क्वायर, अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो कुछ ही से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो रहने देते हैं। हम लोग यहां से क्या करते हैं, सबसे बड़ा साइड चेक करते हैं। अगर इसको चेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0. इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो 0.45 बार कटेगा, मतलब कुछ कुछ आएगा। ये कितना आएगा 0.333 के आएगा, और ये आएगा 0.2 के। ठीक, 5 से अगर डिवाइड करेंगे, मतलब सबसे बड़ा साइड आपका ए है, फिर कौन है बी है, फिर कौन है सी है। मतलब सबसे बड़ा ए है 0.5 के लमसम में शायद आएगा 9×45, और ये जो है कुछ आएगा 9×45, 9×45 आएगा, ऐसे आते रहेगा। और ये अब हम लोग क्या करते हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का चांस हो सकता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 छोटा का स्क्वायर करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो करिए क्या हो जाएगा k/5 का होल स्क्वायर, मतलब जो भी है बी और सी को पकड़ रहे हैं, बी और सी छोटा है तो चलिए बी की जगह k/3 रख दीजिए और इसके जगह k/5 का होल स्क्वायर रख दीजिए, और ये हो जाएगा आपका k²/9 और ये हो जाएगा आपका k²/25। और 9 और 25 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा, 9 और 25 का एलसीएम हो जाएगा आपका 225। तो एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 225, और ऊपर आपका ये 25k² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9k², तो कितना हो जाएगा 25 9 34k² डिवाइडेड बाय 225। तो यहां से जो है ये आपका पाइथागोरस थ्योरम शायद होल्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपका b² + c² आया। अगर आप a का स्क्वायर कीजिएगा तो वो आ जाएगा 5/9k का स्क्वायर, जबकि वो आएगा आपका कितना 25/81k², जो कि शायद बराबर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से ए बी सी आया तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों सही होगा। और चेक कर लिए कि ये k/5 है, मतलब 5 दूना 10, ये 0.3, दोनों साइड, ये दोनों साइड छोटा है, ये बड़ा है। 2 छोटा का स्क्वायर किया, राइट एंगल ट्रायंगल कोशिश किया बनाने का, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल ये नहीं बन पाया, क्योंकि अगर पाइथागोरस थ्योरम होता है तो b² + c² को किसके बराबर होना पड़ता है, a² के बराबर। b² + c² a² के बराबर नहीं आया, देयरफॉर नॉट राइट एंगल। ये तो ये वाला क्वेश्चंस में आप जब आप लोग सॉल्व किए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आया, क्यों नहीं आया वो आप लोग को समझ में आ गया, बिल्कुल प्रूव कर दिए। एक आप अगर होमवर्क के तौर पर अगर बनाना चाहिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो से भी क्वेश्चन लिख देते हैं, इफ log a/2b log 2b/3c एंड log 3c/a आर इन एन AP, मतलब ये AP में है, एंड ABC ऑल्सो बी इन AGP, मतलब ABC खुद किसमें है, GP में है, a/2b 2b/3c 3c/a। देन
बोल रहा है कि ए बी सी आर दी साइड्स ऑफ, किसका साइड्स होगा, ऑप्शन यही 4 को है। अगर रूम पे प्रैक्टिस करना है तो आप लोग कर सकते हैं। पिछला वाला के आंसर राइट एंगल ट्रायंगल आया, पाइथागोरस लगाया, होल्ड नहीं किया, पहले तो बराबर नहीं आया इसलिए गड़बड़ हुआ। और यहाँ से ये 2 ऑप्शन काटे थे, 2 ऑप्शन में फिर से हम लोग चेक किए थे। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें एपी और जीपी मिक्स है, जेई सबके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देगा, मिक्स टाइप का क्वेश्चन देगा। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखिए लिख रहे हैं, इफ 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर की पावर 4 1 प्लस आर की पावर 8 1 प्लस आर की पावर 16 इज इक्वल टू, यहीं तक जाएगा, स्टॉप हो गया, ये आर की पावर 16 तक चले गया, 1 2 4 8 16, देन इज इक्वल टू दिया हुआ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब डैश 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 आर 15, देन बोल रहा है क्या करने, फाइंड आर। देन आपको क्या निकालने बोल रहा है, आर नहीं एन निकालने बोल रहा है, यहाँ एन का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 मेथड से बताते हैं। देखिए क्या है, आर की पावर ये एन तक जाएगा, 15 क्यों लिखे, आर की पावर कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। तो हम लोग क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं, इधर वाले को रहने दीजिए, 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4 आर की पावर 8 आर की पावर 16 रहने दीजिए। और इधर जो है ये आपका जीपी बन रहा है, क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है, जिसमें कि आपका पहला टर्म ए है और कॉमन रेशियो सीआर कितना आर, लेकिन टोटल टर्म्स कुछ बच्चा को दिख रहा है, टोटल टर्म्स एन दिख रहा होगा, लेकिन हमको टोटल टर्म्स n+1 दिख रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ आर पे पावर 1 है, यहाँ आर पे पावर 2 है, यहाँ आर पे पावर 3, आर की पावर 1 से जा रहा है। अगर आप पहला वाला पे गौर कीजिएगा, अगर कोई बच्चा जो है पहला वाले पे गौर करेगा तो पहला वाला कहां से स्टार्ट हो रहा है, आर की पावर 0 आर की पावर 1 आर की पावर 2 आर की पावर 3 आर की पावर n। मतलब अगर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से अगर हम लोग 5 तक जाते हैं तो टोटल टर्म्स 5 होता है, 1 से 10 तक जाते हैं तो टोटल टर्म 10 होता है। लेकिन 1 से लेके हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग कहां जा रहे हैं, 0 से 5 अगर जाएंगे तो 6 टर्म होगा, तो 0 से n तक जा रहे हैं। अगर 0 से n तक जाएंगे तो इसका टोटल टर्म्स n+1 होगा। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन आपको लिखना ही पड़ेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर डैश 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 1 प्लस आर की पावर 16 इज इक्वल टू यहाँ पे a इंटू आर की पावर n, लेकिन n का काम क्या कर रहा है, ये n+1 -1 डिवाइडेड बाय r-1। ठीक, अब क्या कीजिए, ये r-1 को इधर लेके चलते हैं, r-1 1 प्लस आर रखिए या r+1 बात बराबर है, डैश 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 1 प्लस आर की पावर 16 और यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर n+1 -1। अब ये दोनों मिलेगा, अगर आप लोग को ढंग से नॉलेज होगा तो ये दोनों आपका मिलेगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है r स्क्वायर -1, होता है कि नहीं होता, a प्लस बी। ये इसके साथ जाके मिलेगा, फिर ये हो जाएगा r की पावर 4 -1। इसी तरह से अगला वाला जो आपको 1 प्लस आर की पावर 4 है, ये इससे जाके मिलेगा तो ये हो जाएगा क्या, r की पावर 8 -1 और डैश 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 ये 16 जब है तुम्हारा, ये r की पावर 16 -1 बनेगा और इससे जब जाके मिलेगा तो ये हो जाएगा r की पावर 32 -1। समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि पावर जो है a प्लस बी को अगर a माइनस बी मिला तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वो r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर प्लस 1 से मिलेगा, 1 प्लस है लेकिन उल्टा लिख सकते हैं, तो वो r की पावर 4 बनेगा, मतलब 2 पावर 4 बन गया। इसी तरह से यहाँ लास्ट में 16 पावर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से देयरफॉर यहाँ से आ गया r की पावर 32 -1 इज इक्वल टू r की पावर n-1। ये 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 32 को किसके बराबर करो, n+1, तो मतलब n बराबर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा, डायरेक्ट, कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अगला अगर मेरे तरफ से शॉर्ट ट्रिक का जरूरत है, ये तो मेथड फर्स्ट हो गया, बाय मेथड जीपी का फॉर्मूला लगा के बनाए। अगर इसको शॉर्ट ट्रिक बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर की पावर 4 1 प्लस आर की पावर 8 1 प्लस आर की पावर 16 इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर डैश 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 कहां तक जा रहा है, आर की पावर n तक जा रहा है। देखो यहाँ पे कितना पावर है, 1 पावर। तुम लोगों को पता है कि डिग्री ऑफ LHS इज इक्वल टू डिग्री ऑफ RHS करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सही है तो LHS का डिग्री और RHS का डिग्री बराबर होना चाहिए, और हाइयर डिग्री का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है उसी को डिग्री बोला जाता है। और सबसे हाईएस्ट पावर अगर देखेगा तो यहाँ 16 है, 16 या इधर से जैसे जोड़ना है जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, 1
+2 +4 +8 +16 और हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितना है, n है हाईएस्ट डिग्री। अब बोलेगा हाईएस्ट डिग्री भी सर हमको समझ में नहीं आया, तो ये जितना भी हाईएस्ट डिग्री है 16 8 4 2 1 ये सब मल्टीप्लाई होने के बाद जो पावर बनेगा वही सबसे हाईएस्ट पावर होगा, और हाईएस्ट पावर को ही क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। और इसको जोड़ दीजिए 20 20 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, तो डायरेक्ट n का वैल्यू कितना आ गया, हाईएस्ट। मतलब ये तो आपका जीपी से बना दिए, बाकी बात आप लोग क्या लगा सकते थे कि हाईएस्ट डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री मतलब पावर, तो हाईएस्ट डिग्री मतलब ये 1 2, जब ये r की पावर 1 r की पावर 2 r की पावर 4 r की पावर 8 r की पावर 16 सब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो सबसे हाईएस्ट डिग्री देगा। और इधर जो आपका हाईएस्ट डिग्री है n है, दोनों का डिग्री मिला दिए, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर जो उस क्वेश्चन में होता है। जैसे कोई क्वेश्चन में 4 पावर ज्यादा है, सबसे ज्यादा पावर 4 है तो उसका डिग्री 4 होगा। जैसे क्वाड्रेटिक आप लोग पढ़े हैं ax² + bx + c, तो उसमें x पे पावर 2 भी है, x पे पावर 1 भी है, लेकिन हम लोग किसको डिग्री बोल रहे हैं, 2 को, तो ये कर देंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मतलब बनाने का कोई जरूरत नहीं है, तुरंत उड़ गया क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन और दे रहे हैं, थोड़ा सा इनफाइनाइट टाइप का भी दे सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो दे रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड दे रहे हैं, जो कि 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं लेकिन कभी अप्लाई किए हैं कि नहीं किए भगवान जाने। देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ a² + 9b² = 25c² हम आपको दे रहे हैं 6, डायरेक्ट लिख देते हैं 3ab + 15bc + 5ac, क्या दिए हैं, a² + 9b² 25c², 3ab दिए हैं, 15bc दिए हैं, फिर 5ac दिए हैं, देन ABC विल बी इन, ABC किसमें होगा, पहला ऑप्शन आपका AP दिए हैं, दूसरा ऑप्शन GP और तीसरा ऑप्शन HP और फोर्थ ऑप्शन नन दिए। मतलब ये कंडीशन आपको दिया हुआ, ये जब समझा देंगे बहुत मजा आएगा कि a² के बाद आपका क्या दिया हुआ है 9b², उसके बाद क्या दिया है 25c² = 3ab 15bc 5ac और देन ABC बोल रहा है, मतलब इसको सॉल्व करके कंडीशन कुछ ना कुछ फॉलो करना पड़ेगा। तो ध्यान से हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बाबू। देखो पहले देखो a² 9b² + 25c², उसको इधर लाओ सब लोगों, 3abc 15 माइनस हो जाएगा 15bc - 5ac = 0। अगर इसको तुम लिखना चाह रहे हो तो इसको लिख दो a² और इसको लिख दो 3b², इसको लिख दो 5c², क्योंकि दिख रहा होगा कि क्या है तुम्हारा a² 9b² 25c², 5c² माइनस इसको लिख दो a × 3b, इसको लिख दो 3b × 5c और इसको लिख दो 5c × a = 0, दिख रहा होगा। a² मान लो थोड़ा देर के लिए, b² c² ab bc ca, एक फॉर्मूला आज आप लोग को बता रहे हैं, अगर बोलिएगा तो हम प्रूफ भी कर देंगे। क्या है फॉर्मूला, अगर आज के बाद a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca दिख जाए तो ये बराबर होता है 1/2 a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर और प्लस c - a का होल स्क्वायर। इसको याद कर लेना, ये 5 स्टार फॉर्मूला है। जब भी जेई सबका एग्जाम दोगे इस फॉर्मूला बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। a² यहाँ 2ab 2bc 2ca नहीं है, a² + b² माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर है हाफ a - b होल स्क्वायर b - c होल स्क्वायर c - a होल स्क्वायर। तब ये फॉर्मूला है, अगर प्रूफ करने बोलोगे तो ये फॉर्मूला का हम प्रूफ कर देते हैं। तुम्हारा दिया हुआ है LHS जो भी है तुम्हारा a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड, और 2 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a² 2b² 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, 2 से मल्टीप्लाई किए 2 से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई तो ऊपर सब जगह कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे तुमको 2a² है, यहाँ पे 2b² है 2bc² है, तो क्या करते हैं a² माइनस 2ab प्लस b², फिर 1b² माइनस 2bc प्लस c², फिर अगला हो जाएगा c² माइनस 2ca प्लस a²। कुछ बच्चा को समझ में आ गया होगा। एक a² यहाँ है, एक a² यहाँ है, एक b² एक b² एक c² जोड़ोगे तो a² तो फॉर्मूला में क्या हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²,
बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ से बाबू फॉर्मूला देखो प्रूफ हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। इसको याद रखना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू होता है हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। ये अगर याद रहेगा आपको, ये आपका रामबाण। तो ये पिछला क्वेश्चन आपका वही दिख रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस आपका देखो क्या बोल रहा है कि ये a है, ये b का काम कर रहा है, ये c का काम कर रहा है। तो हम लोग लिख देते हैं हाफ, हम लोग अभी पढ़े हैं, a माइनस 3b का होल स्क्वायर, फिर अगला क्या हो जाएगा 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा 5c माइनस a का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ a का काम कर रहा है a, b का काम कर रहा है 3b, c का काम कर रहा है 5c। तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर और हाफ लग गया। तीन चीज का स्क्वायर है, स्क्वायर कभी निगेटिव होता ही नहीं है। स्क्वायर जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0, ये 5 स्टार। स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, किसके लिए? जब x बिलोंग्स टू r हो। r का मतलब होता है रियल नंबर। अगर x जो है तुम्हारा रियल है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। इमेजिनरी नहीं ले रहे हैं, रियल नंबर ले रहे हैं। अगर स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है तो 3 नंबर का स्क्वायर है, 3 नंबर का स्क्वायर तुमको जोड़ने से 0 तब ही आएगा जब तीनों को 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव हो नहीं सकता है। 0 होने का एक चांस है, पहला टर्म 2 हो जाए, दूसरा -1 हो जाए, तीसरा -1 हो जाए, तो 2 में से -1 0 हो जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है रियल नंबर के लिए। रियल मतलब वही 1 2 3 4 जो भी रखता है। तो स्क्वायर अगर कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, मतलब इसको भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको भी ग्रेटर देन इक्वल, और 3 चीज पॉजिटिव बन के, तो मतलब 0 से बड़ा या बराबर हो रहा था, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव नंबर को अगर तुम ऐड करोगे तो वो तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है। 3 पॉजिटिव को जोड़ने से हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब तीनों को पर्सनली क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको किसके बराबर लाना है 0 के बराबर लाना है। मतलब देयरफॉर a माइनस 3b को 0 होना पड़ेगा, मतलब a बराबर 3b आ गया। एंड सबको 0 होना पड़ेगा, ऐसा है एक आदमी को, सबको 0 होना पड़ेगा। और अगला हो जाएगा 3b माइनस 5c को भी 0 होना पड़ेगा, तो 3b बराबर 5c आ गया। एंड अगला हो क्या होगा 5c माइनस a को 0 होना पड़ेगा, तो मतलब 5c बराबर a हो गया। देयरफॉर यहां से आ गया a बराबर 3b बराबर 5c, दिख रहा होगा यहाँ a जो है 3b के बराबर है, तो 3b 5c के बराबर है, तो 5c के बराबर है। मतलब सीधा बोल रहा है कि a बराबर 3b बराबर 5c। तो कुछ बच्चा को दिक्कत हो रहा है, लेकिन बाबू समझने का कोशिश करो कि ये a स्क्वायर 9b स्क्वायर 25c स्क्वायर बराबर दिया हुआ था। हम लोग यहाँ पे एक नया फॉर्मूला सीखे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca रहे, तो हाफ a माइनस b होल स्क्वायर, b माइनस c होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको हम फॉर्मूला प्रूफ भी कर दिए। और यहाँ से a का काम कर रहा है a, b का काम कर रहा है 3b a, और 3 चीज का स्क्वायर का जोड़, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता रियल नंबर के लिए। बाकी बात बाद में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पढ़ेंगे। रियल नंबर अगर है तो रियल का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और 3 पॉजिटिव नंबर को अगर जोड़िएगा, जैसे 2 + 1 जोड़िएगा 4 आएगा, 3 + 2 जोड़िएगा 7 आएगा। लेकिन हमको तीनों का जोड़ 0 करना है, और 3 आदमी कर रहा है हमेशा हम ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 या बराबर 0 हो सकते हैं। अगर बराबर 0 तब होगा जब 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर 0, और 3 चीज का स्क्वायर अगर 0 करना है जोड़ के, तो मतलब तीनों को 0 होना पड़ेगा। और तीनों को अगर 0 होना पड़ेगा, तो यहां से ये कंडीशन आया। बाकी बात देखिए अब क्या करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले वाला क्वेश्चन में जो के माने थे, तो यहां भी हम लोग क्या मान लेंगे के मान लेंगे। तो के मानने से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। a बराबर 3 b बराबर c बराबर k, और यहां से a बराबर हो जाएगा k, b बराबर हो जाएगा k/3 और c बराबर हो जाएगा k/5। अब ऑप्शन में दिया हुआ AP GP HP क्या है, तो हम लोग एक बार AP ट्राई करते हैं। AP ट्राई करने के लिए इसको सब्ट्रैक्शन करिएगा, शायद सब्ट्रैक्शन करने से अगर कुछ हो जाए तो हो जाए, नहीं होगा तो फिर आगे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या दिमाग लगाएंगे देखिए, शायद इसको प्रॉब्लम आएगा, अभी बहुत भयानक प्रॉब्लम आएगा। ये देखिए इसके नीचे k/1 है। अब ये क्या है कि ये k/1 है, k/3 है, k/5 है। मतलब हम लोग को दिख रहा है कि नीचे में 1 है, फिर 3 है, फिर क्या है 5 है। मतलब तुमको दिख रहा है 1 3 5 किस में है AP में है, क्या है AP में है। 1 3 5 किस में है AP में है।
लेकिन हम लोग नीचे वाला चीज एपी में देख रहा है, और हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी चीज का उल्टा अगर एपी हो जाए तो वो एचपी हो जाता है। तो मतलब अगर इसको क्या होना पड़ेगा, एचपी होना पड़ेगा, क्योंकि इसका जब उल्टा करोगे तो 1/k, 3/k, 5/k, और अब जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो 3 में से 1 जाएगा 2 होगा, फिर 2 में से 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि 3 नंबर का जो है आपका ये कितना हो जाएगा, 2/k, घटाइएगा अगर माइनस करिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2/k। मतलब ये किस में है, एपी में है। मतलब किसी भी चीज का उल्टा अगर एपी में हो जाए, अब बोलेगा सर आपको कैसे समझ में आया इसका उल्टा एपी में है, हमको दिखा k/1 3 5, तो 1 3 5 तो एपी है, कॉमन डिफरेंस 2 का है। और कोई चीज का उल्टा अगर एपी हो जाए तो वो सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस क्या होता है, एचपी। मतलब ये तीनों नंबर किस में होगा, एचपी में होगा। क्यों? क्योंकि 3 नंबर का अगर 3 नंबर अगर है दिया हुआ, उसका उल्टा अगर तुमको दिख रहा, नीचे वाला पार्ट एपी दिख रहा, हमको ऊपर वाला पार्ट नहीं दिख रहा, हम लोग को कहां वाला पार्ट दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट दिख रहा है। अगर नीचे वाला पार्ट तुमको दिख रहा है, हम लोग उसको पलटी करते हैं, अगर उसका रेसिप्रोकल जो है एपी हो जाता है तो उसका अगर कोई भी टर्म, आज का याद रखना, अगर रेसिप्रोकल उसका एपी होता है तो वो टर्म जो है क्या होता है, एचपी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका एचपी आ जाएगा। फिर अब आगे एक क्वेश्चन फिर अच्छा दे रहे हैं, आप लोगों को ट्राई करना है, ट्राई करिए। इफ दिया हुआ है ए बी सी डी पी बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल एंड डिस्टिंक्ट दिया है। डिस्टिंक्ट का मतलब हो जाता है अलग अलग। ए बी सी डी पी बिलोंग्स टू रियल, मतलब ए बी सी डी पी जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मतलब डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। सच दैट कुछ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, a² + b² + c² इंटू p² माइनस 2ab bc cd, और यहाँ पे p दिया हुआ है, और प्लस में लास्ट में दिया हुआ है b² + c² + d² लेस देन इक्वल टू 0। देन पूछ रहा है कि ए बी सी डी किसमें होगा, ए बी सी डी विल बी इन, मतलब एपी पहला ऑप्शन अगर लिखना है लिख सकते हैं एपी जीपी, थर्ड नंबर में क्या है एचपी, और फोर्थ नंबर में नॉन आंसर दे देते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि अगर ये एबीसी रियल एंड डिस्टिंक्ट, को बच्चा को नया लग रहा होगा डिस्टिंक्ट नाम का वर्ड, तो डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है। मतलब वर्ड क्या है आपका, वर्ड मतलब क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब कुछ भी अलग है, जैसे 1 2 3 4 है, लेकिन तीनों का तीनों नंबर बराबर नहीं है। मतलब आपको अगर शॉर्ट ट्रिक लगाना है तो शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों नंबर अलग अलग पुट करना पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग को बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट है, मतलब सबका सब नंबर अलग अलग है, और बोल रहा है कि ये कंडीशन दिया हुआ a² b² c² इंटू में p² माइनस 2ab bc cd और ये दिया हुआ लेस देन 0। कुछ बच्चा को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, a² p², यहां से क्या करिए, ये p तो मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2abp, और यहां से किसको पकड़ लीजिए b² को, फिर प्लस यहां से b² किससे मल्टीप्लाई होगा, p² से, फिर माइनस 2bcp, और यहां से किसको पकड़ लीजिए c² को, फिर अगला आपका c² और c² सब p² से मल्टीप्लाई होगा, c² p² माइनस, यहां माइनस है तो 2cdp, और इधर से किसको पकड़ लीजिए d² को लेस देन इक्वल टू 0। इधर से a² p² पकड़े, यहां से b² p² c² p, और यहां सब कुछ सेटिंग है। अब देखिए यहां से ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ab माइनस बी का होल स्क्वायर, अगला फॉर्मूला बन जाएगा bp माइनस सी का होल स्क्वायर, अगला बन जाएगा cp माइनस डी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बनते गया बारी बारी से। फॉर्मूला क्या बना, AP माइनस BP का होल स्क्वायर, BP माइनस सी का, फिर से वही अभी जो पढ़ाए थे, तीन चीज का स्क्वायर कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है। जबकि यहाँ पे क्या बोला, लेस देन, मतलब x² जो है कभी भी लेस देन 0 नहीं होता है। कोई भी स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है। किसके लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, मतलब नंबर कौन सा होना चाहिए, रियल, 1 2 3 4 जो भी 1/2। और ये बोल रहा है कि लेस देन 0 ये पॉसिबल नहीं है, मतलब देयरफॉर AP माइनस बी का होल स्क्वायर, BP माइनस सी का होल स्क्वायर, CP माइनस डी का होल स्क्वायर को किसके बराबर होना पड़ेगा, 0। क्यों, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर जो है हमेशा x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर x बिलोंग्स टू रियल, मतलब रियल नंबर के लिए, मतलब जो रियल नंबर है,
तो रियल नंबर के लिए स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव होता है, और तीन चीज का स्क्वायर मतलब तीन पॉजिटिव नंबर को जोड़ने से कभी लेस देन जीरो नहीं आ सकता है, क्योंकि तीन पॉजिटिव नंबर का जोड़ हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मतलब वो लेस देन जीरो पॉसिबल नहीं है, मतलब जीरो हो सकता है, बराबर जीरो हो सकता है। फिर से अब तीन पॉजिटिव नंबर का तीन स्क्वायर का जोड़ कभी जीरो नहीं हो सकता है। वो कब हो सकता है? जब ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी, मतलब तीनों को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। मतलब AP माइनस बी को जीरो जब करोगे तो क्या हो जाएगा? AP बराबर बी, और यहां से P को इधर रहने दो, A को उधर लेकर चल जाओ, तो B बाय A बराबर कितना आ गया? P। एंड ऐसा नहीं एक आदमी को, सबको जीरो होना पड़ेगा। तीन चीज का स्क्वायर, हम क्या पर सब क्वेश्चन वही हो रहा, तीन चीज का स्क्वायर कभी तुमको जीरो नहीं होगा, सबको पर्टिकुलर जीरो होना पड़ेगा, और लेस देन जीरो मतलब निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। और अगला क्या हो जाएगा? BP माइनस C को भी जीरो होना पड़ेगा, तो BP बराबर भी C आ जाएगा, और P को इस साइड रहने दीजिए, C बराबर B हो जाएगा। एंड अगला CP माइनस D को भी जीरो होना पड़ेगा, तीनों को जीरो होना पड़ेगा तभी हो पाएगा जीरो, नहीं तो जीरो नहीं होगा। और यहां से CP बराबर D हो जाएगा, और ये P को इधर रहने दीजिए, तो D बाय कितना हो गया? C। अब देखिए ये भी P है, ये भी P है, ये भी P है, तो देयरफॉर यहां से आ जाएगा B बटा A बराबर C बटा B बराबर D बटा C बराबर P। शायद इसी को हम लोग बोल सकते हैं कॉमन रेशियो, मतलब तीनों का रेशियो, B बटा A का रेशियो P आया, C बटा P का रेशियो P आया, D बटा C का भी रेशियो क्या आया? P। मतलब सब का रेशियो किसके बराबर आया? P के बराबर आया। अगर सब का रेशियो अगर बराबर हो जाता है, अगर रेशियो बराबर हो जाता है तो ABCD किसमें होगा? GP में।